अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम केमिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास फेडरल बोर्ड की। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है टेबल 10.2 और 10.3 सम कॉमन एसिड एंड सम कॉमन बेस अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। ये दोनों एसिड और बेस को हम डिफाइन करते हैं और इसमें हमें यही पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन आयन एज पॉजिटिव आयन और हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव आयन देते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड हमारे पास क्या है जी, HCl है और उसके बाद हमारे पास H2SO4 है। सल्फ्यूरिक एसिड इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सेकंड नंबर पे आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नाइट्रिक एसिड HNO3 है और उसके बाद हमारे पास फास्फोरिक एसिड H3PO4। बच्चे ये हमारे पास एसिड हैं। अब इन सब के अंदर अगर आप देखें कॉमन चीज़ क्या है वो है H। स्टार्टिंग में H है, तो स्टार्टिंग में H का मतलब है ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। रिप्लेसेबल का मतलब क्या हुआ कि इस तरह का हाइड्रोजन जो एक्सचेंज हो सकता है, जिसे हम चेंज कर सकते हैं, तो इसे हम कहते हैं रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट ये HCl जो है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, इसे रिप्लेसेबल हम इसलिए कहते हैं कि ये HCl है और प्लस हम बेस का रिएक्शन करवाते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ये एसिड है, ये बेस है। इसका जब रिएक्शन होगा तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगी, एक हमारे पास बनेगा NaCl सोडियम क्लोराइड, एक हमारे पास बनेगा H2O वाटर, ठीक है। तो एसिड और बेस का रिएक्शन जो है वो क्या हमें दे रहा है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या दे रहा है जी, हमें वो सॉल्ट एंड वाटर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। ये सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट है, ये वाटर है। तो ये वाला हाइड्रोजन जो है ना इसका H का, ये क्या है जी, रिप्लेसेबल। ये हाइड्रोजन किसके साथ जाके अटैच होगा, इस OH के साथ जाके अटैच होगा। तो एसिड का वो वाला हाइड्रोजन जो रिप्लेसेबल हो, जो चेंज हो सकता है, उसे हम कहते हैं रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। इन सब के अंदर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन मौजूद है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट दीज 4 स्पीशीज आर कंसिडर्ड एज acid because they all have replaceable hydrogen ion in the first, ठीक है, स्टार्टिंग में इनके। इसके बाद अगर हम बेस का स्ट्रक्चर देखें तो कुछ कॉमन बेस जो यहाँ पे डिस्कशन है उन्हीं को हम डिस्कस कर लेते हैं। एक हमारे पास है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा हमारे पास KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट में है वो है जी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब जिस तरह के आप जानते हैं हमारे पास बेस वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर OH नेगेटिव आयन मीन दैट हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद है। जैसे हम इसे वाटर में डिसॉल्व करेंगे हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज हो जाएगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के केस में हमारे पास क्या है जी, इसके अंदर हमारे पास 2 हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद हैं। इस तरह से है जिसको हमने इन 2 हाइड्रोक्साइड आयन को कंपैरेटिवली इस तरह से लिख लिया है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के केस में हमारे पास क्या है जी, 2 हाइड्रोक्साइड आयन इस तरह से लगे हुए, बिकॉज द वैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इज 2, सो 2 हाइड्रोक्साइड आयन आर अटैच्ड विद द 1 मैग्नीशियम एटम, सो द कंपाउंड इज फॉर्म्ड एज MgOH/2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके साथ भी ये 2 इस तरह से अटैच है जिन्हें हमने इस तरह लिखा हुआ है। बेसिक चीज़ क्या है जी, इसके अंदर भी हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद है, इसके अंदर भी हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद है। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस कॉन्सेप्ट दीज स्पीशीज आर कंसिडर्ड एज अ बेस। इस लेक्चर को देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।